हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट पार्ट करने वाले हैं जो कि है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आपने अभी तक अगर मेरे इस कोऑपरेटिव के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, उसमें मैंने फीचर्स एंड टाइप्स सिखाए थे। आज हम इसका लास्ट पार्ट सीखने वाले हैं कोऑपरेटिव का, जो कि है इस सोसाइटी के फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। पहले हम करेंगे इसके एडवांटेज। सबसे पहला इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें पूरा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी एक का कंट्रोल नहीं है। जितने भी इस सोसाइटी में मेंबर बनते हैं वो सबको इक्वली डिसीजन लेने का राइट है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वोटिंग से डिसीजन लेते हैं। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि सबको इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का राइट मिल जाता है। ठीक है, सब अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो वो लोग बोल सकते हैं। अगर उनके पास कुछ आइडिया है तो वो आइडिया उस सामने रख सकते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इसमें आपको मिल जाता है। दूसरा टाइप है ओपन मेंबरशिप। जिसको इसमें मेंबर बनना है वो लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि सिर्फ यही ग्रुप ऑफ पीपल इसके मेंबर बन सकते हैं। फुल ओपन मेंबरशिप है। आपको अगर लग रहा है कि आपको इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव का पार्ट बनना है या प्रोड्यूसर का या हाउसिंग का, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, देखो इज़ वॉलेंटरी एंड ओपन टू ऑल। मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन ये सब नहीं देखा जाता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है कि सिर्फ यही पर्टिकुलर कास्ट के लोग इसमें मेंबर बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको बनना है, जो भी रिलीजन के हो, जो भी कास्ट के हो, आप आराम से इसमें, कोई भी आपका जेंडर हो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओपन फॉर ऑल। ठीक है, चाहे आप एबल हो, डिसेबल हो, कुछ भी हो, ओपन फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें जो ऑपरेटिंग खर्चा लगता है वो काफ़ी कम है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने का जो खर्चा लगता है एकदम भी हाई नहीं है, थोड़ा लिमिटेड एक्सपेंस होता है इनका। क्योंकि देखो नो मिडिल मैन, इसमें कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। तो पहली बात तो अगर मिडिल मैन नहीं है ना तो आपका काफ़ी एक्सपेंस बच जाता है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो आप वो डायरेक्टली आपके मार्केट में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। मतलब बीच में आपका कुछ भी मिडिल एक्सपेंसेस नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें आपको एडवर्टीज़मेंट का भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके प्रोडक्ट को आपको प्रमोशन करना है वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैनेजिंग कमिटी जो होते हैं वो ऑनोरेरी बेसिस पे होते हैं। ऑनोरेरी का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको कुछ भी इसकी सैलरी या फीस नहीं मिलेगा, आप इसमें बस एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑनोरेरी। ये वर्ड आप देख सकते हो, ऑनोरेरी, जिसमें आपको सिर्फ ये कमिटी बनाया गया है लेकिन आपको इसका कोई सैलरी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वेरियस। इसमें आपको कंसेशन रिलीफ मिलता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस इनके नॉर्मली कम होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी कम रहता है रेट इनका, इनकम टैक्स में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो सोसाइटी बनाया गया है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, सर्विस मोटिव के लिए। तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम लगते हैं, क्योंकि काफ़ी खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जितने भी मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। मतलब अगर इस सोसाइटी में काफ़ी लॉस भी हो रहा है तो जो मेंबर है उनको इसमें अपना कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी या वो सब नहीं डालना है। लॉस हो रहा है तो इसमें आप फिर फंडिंग या डोनेशन अरेंज करके कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड नहीं होगी। मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड। देखो इसमें भी शेयर होल्डर होते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना इनकी लाइबिलिटी। नेक्स्ट
इसमें टैक्स कंसेशन मिल जाता है। जो भी चीज़ सर्विस मोटिव के लिए बनाई रहती है या वीकर सेक्शंस के लिए बनाई रहती है तो गवर्नमेंट कभी भी उनसे टैक्स ज़्यादा चार्ज नहीं करता। तो टैक्स में भी काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। कंसेशन मतलब टैक्स में बेनिफिट्स, जो टैक्स के रेट्स नॉर्मली होते हैं उससे कम रेट या किसी किसी पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर का या फार्मिंग का कुछ काम कर रहे हो तो उस पर तो आपको टैक्स लगेगा ही नहीं। ओके, तो काफ़ी इसमें एक और फ़ायदा है कि टैक्स कंसेशंस मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें फ़ायदा ये है कि सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। ऐसे बिजनेस में आपको डोनेशन चैरिटी भी आ जाता है। जो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं और वो लोग कुछ करना चाहते हैं तो ये लोग ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा एज अ चैरिटी, एज अ फाइनेंसिंग दे देते हैं। ठीक है, सो एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अ सोसाइटी कैन पे मैक्सिमम 15% डिविडेंड टू इट्स मेंबर। कैसा होता है ना, मेंबर चलो है लेकिन कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना काम करने के लिए, और बेस्ट मोटिवेशन क्या होता है, पैसा। तो इसमें एक रूल बनाया गया है कि जो भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर बनता है, ठीक है, तो उसका 15% उनको प्रॉफिट का मिलता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। जो भी आप इससे प्रॉफिट कमाते हो तो वो प्रॉफिट का 15% तक आपको, जो भी इसमें शेयर होल्डर है, मेंबर है, उनको मिल सकता है। ठीक है, देयरफॉर रिमेनिंग सरप्लस इज यूज्ड एज सेल्फ फाइनेंसिंग। ओके, some amount of profit is utilized for charity purpose, social activities and for the growth of cooperative। ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे हो गए कोऑपरेटिव के। अब जैसे फ़ायदे होते हैं वैसे ही कुछ नुकसान भी होता है। जैसे इसका नुकसान क्या है, सेम, इसमें कैपिटल काफ़ी लिमिटेड अरेंज होता है क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है ना। तो जो भी चीज़ प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो लोग जल्दी से ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी अपना पैसा या टाइम ऐसे बिजनेस को क्यों देगा जो प्रॉफिट मोटिव का नहीं सोच रहा है। तो कैपिटल काफ़ी इसमें लिमिटेड अरेंज हो पाता है। ये देखो, शेयर होल्डर जो होते हैं इसमें बहुत वीक सेक्शंस के शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा शेयर नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता शेयर खरीदने के लिए। तो शेयर ही नहीं खरीद पा रहे तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इसमें जो लोग हैं मैनेज करने वाले, वो लोग ज़रूरी नहीं है कि स्किल्ड होंगे, है ना। उन लोग ने प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं ली रहती है, खाली वो लोग इसके मैनेजमेंट कमेटी बन जाते हैं बट उनको मैनेज करना आता है। किसी किसी सोसाइटी को आ भी जाता है, किसी की सोसाइटी में जो वर्कर, जो कमिटीज़ होते हैं वो इतने स्किल्ड, इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो लोग प्रॉपर तरीके से सोसाइटी को मैनेज भी नहीं कर पाते। तो थोड़ा मैनेजमेंट इनका कैसा है, इनएफिशिएंट। ये देखो, दे मे नॉट पजेस मैनेजरियल स्किल्स। इसमें मे बी इनके पास उतना मैनेजरियल स्किल्स नहीं होता है इसको संभालने के लिए, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट्स नहीं है ना। ये लोग सिर्फ एक वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल है जो एक साथ में आके इन्होंने एक सोसाइटी को क्या किया है, स्टार्ट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग एक्सपर्ट्स है, ये लोग स्किल्ड हो। ओके, नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो लोग होते हैं पब्लिक, वो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं करते। अब मेन रीज़न क्या है इनका इन्वेस्ट नहीं करने का, क्योंकि पब्लिक को ऐसे बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं कि कुछ तो हमें उससे क्या मिले, प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर समझो प्रॉफिट ही नहीं है, इनका मोटो है कि मुझे सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना है, तो कोई भी पब्लिक कॉन्फिडेंटली ऐसे कोऑपरेटिव्स में इन्वेस्ट नहीं करता या कम प्रेफर करते हैं। तो देखो, देयर इज़ अ ह्यूज पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो पीपल डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी इन कोऑपरेटिव। मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव आर लीड बाय पॉलिटिकल लीडर्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस के पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो वो लोग ही इस सोसाइटी को क्या करते हैं, नॉर्मली चलाते हैं और लीड करते हैं।
ठीक है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन, बहुत कम ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं जिनका स्कोप होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर पाते हैं, जिसमें से अमूल एक अलग ही एक्सेप्शन है कि अमूल अपने आप को इतना एक्सपांड कर पाया, नहीं तो नॉर्मली काफ़ी लिमिटेड स्कोप होता है एक्सपांशन का। सारे कोऑपरेटिव इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाते। एक्सपांशन का मतलब होता है कि ऑल ओवर इंडिया के बाहर भी अपने बिजनेस को क्या करना, चलाना। तो काफ़ी कम ऐसे आपको कोऑपरेटिव्स मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट इसमें प्रॉब्लम है लैक ऑफ मोटिवेशन। लोगों के पास काम करने का मोटिवेशन ही नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये लोग इसमें कुछ कमा नहीं रहे हैं या काफ़ी कम कमा रहे हैं। मोटिवेशन, एफर्ट्स डालने का मेन रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, और वो ही इसमें मिसिंग है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही सेटअप होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, हम प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो इसमें जो काम करने का जो पैसा भी मिलता है तो वो एकदम भी ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं। तो ये रीज़न के वजह से लोगों को मोटिवेशन ही नहीं आता है कि हम इसके मेंबर बने, काम करें। तो ये कुछ डीमेरिट्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसका लास्ट, ठीक है। तो मेरिट्स में हमने क्या क्या सीखा कि ये एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, ओके। फिर नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि इसकी मेंबरशिप ओपन रहती है, ओपन फॉर ऑल। इनके खर्चे कम लगते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं। लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की। टैक्स में इनको कंसेशन मिल जाता है, ओके। एंड सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी, ये कुछ इनके फ़ायदे हैं। अब इस बिज़नेस के नुकसान ये है ना कि कैपिटल काफ़ी लिमिटेड होता है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, लैक ऑफ पीपल कॉन्फिडेंस, पीपल भरोसा नहीं कर पाते ऐसे बिजनेस में, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, ओके। तो ये था आपका इन टोटल पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसमें आपको फीचर सीखा, आपने टाइप सीखे, आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स सीखा। तो आज हमारे ये जो सेकेंड लास्ट टॉपिक था ये चैप्टर का, वो आज ख़त्म होता है, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद हमारा सिर्फ एक लास्ट टाइप ऑफ बिजनेस बचता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। और आप में से अगर किसी ने एसपी सब्जेक्ट लिया है तो एसपी में भी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक है, तो आपका इसके साथ एसपी का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम एक लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।